गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम है। प्रॉफिट होता है हमारी वैल्यू, सेल्स प्राइस जो होती है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा, विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य जमा लाभ। लाभ और जो हमारा सेलिंग, अगर लॉस की कंडीशन होगी तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मूल्य माइनस हानि। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। प्रॉफिट जो होता है हमारा दो तरह का होता है। एक होता है कैश प्रॉफिट। अब क्लियर नहीं है? अब क्लियर है? अब भी क्लियर नहीं है? प्रॉफिट हमारा दो तरह का होता है। एक होता है कैश प्रॉफिट। तो कैश प्रॉफिट क्या होता है? जब हम कोई चीज बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस और उसकी जो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी। इस कंडीशन में क्या है? सेलिंग प्राइस जो होगा ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस। कैश प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है। एक होता है प्रॉफिट इन क्वांटिटी। क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन, इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं बोलेगा। ठीक है। प्रॉफिट इन क्वांटिटी, इसमें क्या होता है? जो प्रॉफिट होगा, हमने इन्वेस्ट करा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए के 10 चॉकलेट खरीदे। ठीक है, 100 रुपए में 10 चॉकलेट खरीदे। अब मैंने 9 चॉकलेट्स 100 रुपए में बेच दिए। जो इन्वेस्ट कर रहा था वो मेरा वापस आ गया। ठीक है। अब मेरे पास क्या बच रहा है? एक चॉकलेट बच रही है। ये एक चॉकलेट क्या है? मेरा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट इन क्वांटिटी की बात जो होती है ना, ये होती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। तो देखो, कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में 100% होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अपने आप में 100%।
इसी तरह से सेलिंग प्राइस की बात करी जाए तो सेलिंग प्राइस भी अपने आप में 100% होता है। अगर मैं सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आऊंगा तो सेलिंग प्राइस 100% रहेगा। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस में प्लस हो जाए प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस 100% है, जो प्रॉफिट होगा इसमें प्लस होगा, जो भी परसेंटेज होगी ये होगा हमारा प्रॉफिट, लाभ होगा। अगर कोई हानि होगा, कोई लॉस होगा, तो इसमें से कॉस्ट प्राइस से माइनस हो जाएगा, वो लॉस कंडीशन है जो भी लॉस होगा। और ये जब 100 का 100 रहे, कोई चेंज ना, जितनी कॉस्ट प्राइस थी उतना ही सेलिंग प्राइस रहे, तो क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही प्रॉफिट हुआ, ना ही लाभ हुआ, ना ही हानि हुआ। ठीक है। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला एक, प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू जो भी हमने प्रॉफिट हुआ है, कैश प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो मैंने इन्वेस्ट करा था, इन्वेस्टमेंट जो भी है। ठीक है, यही है हमारा परसेंटेज का, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, 100%, खत्म बात। ठीक है। ये ठीक है। ओके, देखो ध्यान से एक चीज देख लो, यहाँ पे किसी चीज का 100% है, ये 100% है, ये मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। अगर मुझे हो रहा है 20% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहा हूँ, 20% मुझे प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक, जी, 100 रुपए की कोई चीज है, 20% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120। ठीक है। और अगर 20% लॉस होता है, ये क्या था मेरा? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग, इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या होगा? 80% ऑफ सेलिंग कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। हमें सारी चीजें दे रखी है। पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 4000 रुपये, प्रॉफिट है 20%, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस के लिए क्या होगा, प्रॉफिट है 20%, 100% तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में है, 20% का प्रॉफिट क्या हुआ होगा? 120%। तो जो कॉस्ट प्राइस है इसका क्या निकाल लूंगा? 120%। ओके जी, ओके ओके।
देखिए कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100% है, 20% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा 120% होगा कॉस्ट प्राइस का। तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस का 120%, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 इंटू में 120 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 4800। ये मेरा क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लॉस है, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस 10% कम रहा होगा। तो ये 5000 मेरा क्या था कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, 10% लॉस है, तो कॉस्ट ये जो रहा होगा सेलिंग प्राइस 10% कम, तो कितना हो गया 90%। बस निकाल दो 4500, 2 जीरो से 2 जीरो गए। क्लियर है? ओके। अब मुझे सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का दे रखा है, मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस जो है अपने आप में 20% का प्रॉफिट दे रहा है, तो कितना रहा होगा ये 120%। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 120 से मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ पे 120 से डिवाइड करेंगे। कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 100 से मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस 120%, तो 120 से डिवाइड। ठीक है, कोई डाउट किसी को? फाइव जार 6 जार जी, 3000 नहीं आएगा, 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके दिखाओ। हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 135 पर 13,500 डिवाइड में क्या आएगा, 10% लॉस है, ठीक है 90। जल्दी करिए। 15,000 करेक्ट आंसर, 15,000। क्लियर है, चारों क्वेश्चन क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। The cost price of two items is 10,000 each. One is sold at 10% profit, another at 10% loss. Find the effect of the transaction. दो चीजें हैं, ये 10,000 10,000 ये देख, ठीक है। एक पे तो 10% प्रॉफिट हो रहा है और एक पे 10% का लॉस हो रहा है। तो बताना है पूरे ट्रांजेक्शन में क्या कितना हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, दोनों की जो कीमत है
अब आगे फटी। अब सही है। ओके, दो आइटम्स हैं, उनका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, 10,000 रुपये दोनों का कॉस्ट प्राइस है। ये पहली जो है 10% प्रॉफिट पर बेची जाती है, दूसरी 10% लॉस पर। तो बताना है हमें पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये बताना है। अगर मैं पहली की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। सेकंड की बात करूं तो उसका भी कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है। प्रति यहाँ प्रति एक का मूल्य है। ये यहाँ पे आएगा, एक वस्तु को उसने 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा। लेन देन में प्रभाव का पता लगाना, क्या ट्रांजेक्शन में क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 10% प्रॉफिट है और लॉस कितना है, यहाँ पे 10% का लॉस है। अगर मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 10% प्रॉफिट, 110% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 11,000। ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करूं, 90% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 9,000। कॉस्ट प्राइस दोनों का मिलकर 10,000 रुपए की ये खरीदी, 10 की ये खरीदी, तो टोटल कितना पैसा खर्च करा, 20,000। बेचा कितना, 11 का ये बेचा, 9 का ये बेचा, तो कितना पैसा आया हमारे पास, 20,000। ठीक है, 20,000 की खरीदी, 20 की बेची, कोई प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, कोई लॉस हुआ नहीं हुआ। तो कंडीशन क्या आ गया हमारा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना लाभ ना हानि। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस दे रखा होगा, 0% प्रॉफिट 0% लॉस, इस तरह से दे रखा होगा, या फिर नो चेंज। अब ये बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो अभी लग रहा है इस क्वेश्चन में आ गया गलती से, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बदल जाएगा, देखना। अरे यार, एक सेकंड। हाँ जी, a person sold two items 12,000 each, one at 20% profit, another at 20% loss। एक आदमी ने दो वस्तुओं को प्रत्येक क्या कहते हैं 12,000 रुपए में बेचा। एक जो है 20% लाभ पर है और दूसरी 20% हानि पर। कोई बताएगा इसमें क्या रहा, इस लेन देन में क्या ट्रांजेक्शन इफेक्ट रहा।
क्या इफेक्ट रहा इस ट्रांजैक्शन में? इन ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट रहा? क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस? अच्छा, आइए देखते हैं। हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है फर्स्ट की, सेकंड की, कितनी कितनी है? 12,000 12,000 इसकी, 12,000 इसकी। ठीक है, पहली जो है 20% प्रॉफिट पर है, तो मैं अगर इसकी कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो कैसे आएगी? 20% प्रॉफिट पर है तो 100 डिवाइडेड बाय 120, यही आएगा। एक में प्रॉफिट एक में लॉस है। अभी तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं हम। ओके, 120 कितना आ गया? 100। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या आई इसकी? 10,000। 10,000 की खरीदी, 12,000 की बेच दी। ठीक, अब दूसरे पे 20% लॉस है। 20% लॉस का मतलब 100 अपॉन में 80, यही आएगा। 80 1 जार 80, बचा 40 40, 80 5 जार 400 10। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आया? 15,000। ठीक, टोटल मैंने पैसा खर्च करा 10,000 यहाँ, 15,000 यहाँ, कितना पैसा खर्च हुआ? 25,000। और अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं, मेरे पास कितना पैसा आया? 12,000 यहाँ पर आया, 12,000 यहाँ पर आया, टोटल कितना आया? 24,000 आया। 25,000 रुपये में मैं सामान खरीदा, 24,000 में मैंने बेच दिया, मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है ना। 25 का खरीदा, 24 का बेचा। हाँ जी, बेचा है। 12 में दो जगह बेचा है। सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। देखो, 12,000 में बेचा। ठीक है, तो यहां मुझे क्या हुआ? सबसे पहले तो फर्स्ट का आंसर आ गया, ₹1000 लॉस। ठीक, आ गया। अब मुझसे पूछा है सेकंड में, फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस की परसेंटेज क्या है? मुझे क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज। 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने के ऊपर? 25,000 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई में 100%। 25 1 जा 25 4 जा, कितना आ गया? 4% लॉस। सेकंड भी हो गया। थर्ड की बात करते हैं, क्या पूछ रहा है? फाइंड द लॉस अमाउंट। लॉस अमाउंट कितना था? 1,000 रुपया। चौथी क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अब एक चीज और, ये कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे दोनों के। एक का नहीं निकालना, टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, दोनों के निकालने थे। 10,000 और 15,000 दोनों आ गए। पहली बात तो आपसे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एक बार में नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई एक पॉइंट दे रखा होगा, फिर ट्रांजैक्शन बतानी है, कितना ट्रांजैक्शन इफेक्ट बताना है, लॉस परसेंटेज बतानी है,
लॉस अमाउंट बताना या कॉस्ट प्राइस बतानी, चार में से कोई एक चीज पूछेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आइटम्स इज 3600। दो चीजें 3000, दो चीजों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस देंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस है। दो चीजें मैंने 3600 रुपए में खरीदी, ठीक है। इफ वन इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, यदि एक को 15% लाभ पर बेच दिया जाता है, अनदर एट 25% प्रॉफिट, दूसरे को 25% लाभ पर, 25% प्रॉफिट पर, ठीक है। तो इफ द प्रॉफिट फ्रॉम बोथ आर सेम, दोनों का प्रॉफिट क्या है, सेम है, तो बताना कॉस्ट प्राइस क्या है दोनों आइटम्स का, ठीक है। देखो कोई दो चीजें हैं, मैंने 3600 रुपए में खरीदी, दोनों का टोटल प्राइस मैंने दिया 3600 रुपए। अब क्या होता है, पहली चीज को तो मैं 15% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, ये 15% है, और दूसरी को 25% प्रॉफिट पर। एक चीज और आती है कि इसका 25, तो अब क्या है, इसका प्रॉफिट 15% ये है, ये इसका प्रॉफिट हो गया फर्स्ट वाले का 15%, ठीक है, और ये दूसरे वाले का प्रॉफिट हो गया, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, बराबर होगा दिया। तो अब बताना है कि जो है कॉस्ट प्राइस बतानी है दोनों आइटम्स की, ठीक है। फर्स्ट अपॉन में सेकंड, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, यहाँ 25 बटे में 15, 5 3 जार 5 5 जार, कितना आया 5 अपॉन में 3, ये रेशियो आ गया। टोटल कितना है 5 और 3, या इसे डिवाइड भी नहीं करते हम, इसे डिवाइड भी नहीं करते, अभी यहीं पर ही छोड़ देते हैं, रुको और आसान कर लेते हैं। 25 और 15 कितने होते हैं, कोई बताएगा? 25 और 15 अगर फर्स्ट वाला मैं 25 में खरीद रहा हूं तो सेकंड वाला 15 में खरीद रहा हूं, तो टोटल में कितने दे रहा हूं, 25 और 15 40, और जो 40 किसके बराबर है, 3600 के बराबर। तो एक बराबर किसके होगा, 41 जार 40, 49 जार 360, एक जीरो और आ गया तो 90। ये 90 से क्या करूंगा मैं, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे दोनों की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 925 जार 225, ये फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस आई। 915 जार 135, एक जीरो था एक जीरो आ गया, ये फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट की सीपी, और ये क्या आ गया, सेकंड का सीपी, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? एक बार और, ऐसे ऐड नहीं होते, लेकिन बात सुनो, मैंने ये जो आया है ना रेशियो में आया, ये क्या है, रेशियो बन गया है, ये 25 और 15, 25 और 15, अगर फर्स्ट वाले की कॉस्ट प्राइस 25 है तो सेकंड वाले की 15 है, इस तरह से आ गया ये।
तो टोटल कितना आ रहा है? 25 रुपये में फर्स्ट वाले में खर्च कर रहा हूँ, तो 15 दूसरे वाले में खर्च कर रहा हूँ। 25 और 15 कितना हो गया? 40 हो गया। टोटल में 40 रुपये खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पे और सेकंड पे टोटल मिला के मैंने कॉस्ट प्राइस तो मानी है फर्स्ट और सेकंड की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost price of two items is 3,600 if one is sold at 15% profit and the other is 25% profit. If the profit from both are same, दोनों का प्रॉफिट सेम है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो पूरा क्वेश्चन सेम है, बस क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। देखिए, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। 3600 में टोटल प्रॉफिट, 3600 क्या है? ओह सॉरी, 3600 मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस। अब दो तरह से जा रहा है, एक तो जा रहा है 15% प्रॉफिट में और एक जा रहा है 25% प्रॉफिट में, ठीक। क्लियर है? ओके, देखो इसका 15% और इसका 25% दोनों क्या है? बराबर है। किसी भी नंबर का 25% और किसी भी उसी नंबर का 15% बराबर है, ठीक है। क्लियर? अब ऐसा नंबर देखो जो 25 और 15 का हो एलसीएम। 25 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 25 और 15 का एलसीएम 75, यही होता है। 15 5 जार, 25 3 जार। 25 से मैं 75 को डिवाइड करूंगा, क्या आएगा? 3। और 15 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा? 5। ठीक। फर्स्ट केस में कितना प्रॉफिट हो रहा है? मैं मानता हूँ 75 हो रहा है। सेकंड केस में कितना हो रहा है? 75 ही होगा। अब इसको डिवाइड कर दो किससे? 8 से डिवाइड। तो 5 और 3 कितना हो गया दोनों मिलाकर? 5 और 3 दोनों मिलकर कितना हो गया? 8 हो गया। ये जो आया है 75 प्लस 75, इसको डिवाइड कर दो किससे? 75 प्लस 75 डिवाइड कर दो किससे? 8 से। ये परसेंटेज में आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या था? परसेंटेज में। ये भी परसेंटेज था, ये भी परसेंटेज था, तो इसलिए आंसर परसेंटेज में आएगा। 150 डिवाइडेड बाई 8%, तो मैं लिख सकता हूँ 2 से डिवाइड हो रहा दोनों, 75/4% आंसर। क्लियर है? डाउट रहा होगा इसमें तो 100%। बताइए क्लियर है नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो भी करके दिखा रहा हूँ मैं। अभी रुको, नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाता हूँ। जी जी जी। अच्छा,
इस टाइप के क्वेश्चन जो थे ये वाला। अच्छा ठीक है। ओके ओके चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़े इजी लेवल के। क्वेश्चन लिख लीजिए सब। A shopkeeper purchased 120 क्विंटल wheat। एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं और शॉपकीपर पर नहीं ये मत ये वाला नहीं, ये नहीं क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। अगर सेलिंग प्राइस 14,000 है प्रॉफिट परसेंटेज 16 होल 2/3% है, तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन selling price to gain 20%। तो 20% कमाने के लिए क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए? ठीक है, क्लियर है? देखो सेलिंग प्राइस अपने कितना है ये 14,000 रुपये। 16 होल 2/3 16 होल 2/3 का मैंने परसेंटेज में लिखवाया था स्टार्टिंग में। 16 होल 2/3 होता है 1/6। ठीक है, ठीक है। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। अब सेलिंग जी 50/3 हाँ लिख सकते हैं। एक बटे 6 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अगर 6 यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है तो 1 यहाँ पर प्रॉफिट है, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा 7। ठीक है, तो नया सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस 14,000 रुपये तो मेरा पहले से है। ठीक, अब प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है 16 सही 2/3%। तो जो प्रॉफिट के बाद जो आ रहा है मेरा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 6 और 1 7 आ रहा है ना, तो 7 से मैं कर दूंगा यहाँ पे डिवाइड। और कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 6 रहा होगा, तो 6 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई।
ये तो मेरा आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी है मुझे, न्यू सेलिंग प्राइस निकालिए, कॉस्ट प्राइस आ गया। 20% प्रॉफिट का माना है, 20% प्रॉफिट का मतलब 120 अपॉन में 100, 25 सर 26 है। मैं डायरेक्ट 1/5, 20% 1/5 होता है, तो मैं डायरेक्ट 6/5 भी लिख सकता था, ठीक है। 7 2 सर 14 000, 5 1 सर 5 4 सर, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 36, 36 4 जार कितना होता है 144, और 2 जीरो है तो ये 2 जीरो, ये हमारा 1,44,000 14,400 क्या आ गया मेरा न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। अगर प्रॉफिट कितना होता 20%, ठीक है। कौन सा प्रॉफिट, 20% या 16 होल 2/3? 16 2 3 वाले को मैंने 1/6 लिख दिया, ठीक है। इसे देखो, देखो 6 मेरा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। तो 7 बराबर कितना है 14,000, तो 7 से डिवाइड, कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई, मेरा आ गया कॉस्ट प्राइस। इतनी चीज जो आ गई यही क्या आ गई है, कॉस्ट प्राइस आ गई है। ये इतना पोर्शन जो है मेरा क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। फिर मुझे क्या निकालना है, 20% प्रॉफिट के साथ मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है। 20% प्रॉफिट मतलब 120%, सेलिंग 20% प्रॉफिट का मतलब 120 से सेलिंग, 20% प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस क्या होगा 120% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का, तो इसका मैंने 120% निकाल दिया। क्लियर, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस इज 2200, ठीक है, एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 32 होल 1/2%, तो बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये बताना है। 37 हो रहे हैं, ये बताना है। देखिए 37 को अगर मैं उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, इसे कैसा आ जाएगा, देखो पहले इसकी से मल्टीप्लाई हुई, क्या आया 74, और ये 75 अपॉन में 2, यही आएगा, ठीक है। इतना तो प्रॉफिट है। अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, अब मैं फ्रैक्शन से नहीं कर रहा, फ्रैक्शन से करूं या उससे करूं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट फ्रैक्शन से करा था इस, क्या, हाँ इसको रख कर ही करूँ, वही ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% रहा होगा, इसमें क्या ऐड हो रहा है 75/2, यही ऐड होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब 2 की यहाँ पे हो जाएगी, एलसीएम लेंगे 2 अपॉन में, तो 2 ही आएगा, ये 200 हो गया, ये कितना हो गया 275, ठीक है।
ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ये है, तो मैं क्या करूंगा, 2200 को डिवाइड कर दूंगा इससे। जब इससे डिवाइड करूंगा तो ये आ गया, और ये जो डिवाइड में 2 है वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और अब मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 100 से, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 25 2s are 25 2s are 25 4s are 22 1s are 22 1s are, सबकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 2s are 8 8 1s are 8, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 800। कोई डाउट? ओके। इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 355, ठीक, और लॉस परसेंटेज है 29%। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस फॉर 21% प्रॉफिट, ये निकालना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? न्यू सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस पुराना क्या है, ये है। लॉस हो रहा है 29% का, 29% माइनस करेंगे 100 में से, कितना बचा, 71। और अब मुझे क्या चाहिए, 21% प्रॉफिट। 21% प्रॉफिट का मतलब 121%, तो 121 से मल्टीप्लाई, 71 71 71 5,000 ये होता है। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 5 1 5, 12 5 60, 605 न्यू सेलिंग प्राइस। कोई डाउट? अभी तक हमने एक चीज देख के बताया मैंने, कि जो है प्रॉफिट और लॉस जो हमेशा कैलकुलेट होगा किसके रेस्पेक्ट में होगा, कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज calculated with respect to cost price। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आ करते हैं। अमेन। अमेन calculated his profit with respect to selling price, that is 20%। ठीक है, find actual प्रॉफिट परसेंटेज। एक आदमी अपना प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट कर लेता है, जो कि कितना है, 20% है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, क्लियर? देखो अगर कोई चीज 100 रुपए में बिक रही है, ठीक है, 100 रुपए में बिक रही है, 100% क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस है।
इसका 20% इसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हुआ? 100 का 20%, 20। ठीक है, 20 प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? वन 80। 80। अब मुझे निकालना एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज 20 का प्रॉफिट है, 80 के ऊपर कितनी परसेंटेज हो गई? 21 जार, 24 जार, 4 1 जार, 4 25 जार। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25%। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 25%। पहले कितना था? अगर मैं उसमें रेस्पेक्ट में देखूं, सेलिंग प्राइस में कितना आ रहा है? 20% आ रहा है, जबकि जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है? 25% है। ठीक है, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sold an article in rupees 15,000. He gains 20% of selling price. Find out the cost price of article. एक आदमी 15,000 रुपये कोई चीज बेचता है और उसके ऊपर सेलिंग प्राइस का 20% कमाता है। याद रखना, सेलिंग प्राइस का 20%। किसका 20%? सेलिंग प्राइस का। तो बताना है उसका जो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का वो क्या है। हमें क्या निकालनी है? आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। $15,000। कॉस्ट सेलिंग प्राइस अपने आप में क्या है? 100%। तो 100%। अब 20% इसमें क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट इंक्लूड है। तो 20% प्रॉफिट हटा देंगे, कितना बचा? 80%। 80% ये क्या आ गया? मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, 24,000 या क्या कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए। 15,800 120। एक जीरो 150 का और एक जीरो 80 का। ठीक है, 12,000 मेरा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। कोई डाउट? ओके, गिव मी अ मिनट और क्वेश्चंस दे दी। प्रॉफिट एंड लॉस 208।
हाँ जी, क्वेश्चन है आई गेन 70 पैसा on rupees 70. What is gain percentage? कोई बताएगा कितने परसेंट प्रॉफिट है? प्रॉफिट मेरा 70 पैसे का है और 70 रुपए की। जी, कितना? 1%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 70 पैसा है तो 70 इसे भी पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7000 मल्टीप्लाई में 100%। कितना आ गया? 1%। ठीक है, a man buys a cycle for 1400 rupees. A man buys a cycle for 1400 rupees and and sell it at a loss of 15%. What is selling price? What is selling price of cycle? कोई बताएगा जल्दी से? जी, 1190 लिख लेता हूँ साइड में, मालूम नहीं मुझे आंसर। किसी और का कोई और आंसर? फिफ्टीन % का लॉस है तो क्या होगा? 85। ठीक है, 17 20 20 70 17 7 कितना होता है? 119। एक जीरो तो एक जीरो। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person bought a scooter
₹4,4700 and spend 800 on its repair. If we sell the scooter for ₹5,800, his gain percent, his profit percent, his gain percent क्या होगा? एक आदमी ने ₹4700 का एक स्कूटर खरीदा और ₹800 उसकी रिपेयर में लगा दिए, और जब उसे बेचा तो ₹5800 का बेचा, ₹5800 का बेचा। तो बताना है कि जो है कि जो कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्लियर? कोई सॉल्व कर सकता है इसे? कोई कर सकता है इसे सॉल्व? जी, कितना? 5 होल 5/11 ये आ रहा आंसर? ओके, देखते हैं। देखिए, एक सेकंड। अरे यार, हाँ, कॉस्ट प्राइस अगर मैं देखूं, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस भाई ₹4700 का तो मैंने स्कूटर खरीदा, ₹800 उसने किसमें लगा? उसकी रिपेयर में। तो टोटल उसे कितने का पड़ा? वो स्कूटर उसे टोटल कितने का पड़ा? 4500, सॉरी 5500, 5500 का, इतने का ही पड़ा उसे स्कूटर। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ₹5800 का उसने बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ? ₹300 का उसका प्रॉफिट हुआ। ₹300 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर? ₹5500 के ऊपर। तो मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 11 जार 5 6 जार, कितना आया? 60 होल बाय 60 अपॉन 11, 60 11 5 जा 15, बचा कितना? 5 अपॉन 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, बचा कितना? 5, तो 5 ऊपर आ गया, अपॉन में क्या आ गया? 11%। आंसर है हमारा सही। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अ शॉपकीपर, एक दुकानदार परचेज 70 kg ऑफ परचेज 70 kg ऑफ राइस फॉर रुपीज 420। एक आदमी ने 70 किलो चावल 4,200 रुपए के खरीदे, ठीक है। एंड सोल्ड whole quantity at the rate of rupees 65 per kg, और 65 रुपए किलो में चावल बेच दिया, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। कोई डाउट? तो दो तरीके हैं, या तो मैं निकाल लूं कि 70 किलो कितने का बिका, तब निकाल लूंगा मैं प्रॉफिट परसेंटेज, या निकाल लूं 1 किलो ने कितने खरीदा। मैं कॉस्ट प्राइस 1 किलो की निकाल लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ 1 किलो का। 4,200 में मैंने जी 1 किलो कितने में खरीदा? 60 में। 60 रुपए में खरीदा, 65 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ। कितने का हुआ? 5 रुपए का। अब 5 कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 5 अपॉन में 60। जल्दी बता दो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कोई भी कैलकुलेट करके प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। 3 whole 1 upon 8। 3 5 ones are 5, 5 12s are, 4 3s are 4 25s are। ये कितना आया? 25 अपॉन में 3%, कितना आ जाएगा? 8 होल 1/3%, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? When a commodity is sold for, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस वगैरह लिख रहा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ठीक है। एक कमोडिटी उसे बेचा जाता है, क्वेश्चन लिख दूंगा मैं बाद में। उसका सेलिंग प्राइस है, एक कमोडिटी को 3480 रुपए में बेचा जाता है। अगर एक लॉस है, कितने का? इसमें 2% का लॉस है। लॉस परसेंट कितना है? 2%। तो बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आप कैलकुलेट करिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। कितना?
3480। ये क्वेश्चन लिख लिया सर अपनी कॉपी में? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ इतने फिर। आंसर है पिछले क्वेश्चन का? क्या आया? 1775। देखते हैं। 1775 गलत है। 2% लॉस है, 20% थोड़ी है। 20% भी तब भी नहीं आता ये तो। देखिए 3480 ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस। 2% लॉस का नहीं नहीं नहीं, ये कितना है अपने आप में 98% होगा, क्योंकि 2% लॉस है तो 98 से कर देंगे डिवाइड, और 98 से कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कोई डाउट? थ्री ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। 298 49 सर, 21 सर, 27 सर, 24 सर, 0। ठीक है। 77 सर, 72 सर, कितना हो गया हमारा? 1434। 78 सर, क्या निकालना था मैं इसमें? कॉस्ट प्राइस। एक सेकेंड। ओके,
3480 2% लॉस। इस क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन में शायद थोड़ी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज 13, आंसर 6.4। क्या रहा था? 34.80। हाँ, क्वेश्चन में 34.80 है RS अग्रवाल में यार। हाँ, वही चेंज करा है बस। उसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है। ये 25% का लॉस है। यहाँ पे कितना लॉस है? 25% का लॉस है। बुक में मिसप्रिंट है, ये 25% का लॉस है इसमें। ये 2% लेंगे, 25% है। 25% लॉस का मतलब कितना हो गया? 75 हो गया, और यहाँ पे 100 हो गया। यही होगा। 25 3s are 25 4s are 3 1s are 3 3 1s are 3 3 1s are 3 3 6 are 18, और जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4640। ठीक है, क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। Peter purchased a washing machine for ₹80,000 and spent ₹5,000 on repair and ₹1,000 on transportation, and sold it with 25% profit. Did he sell the machine? पीटर ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी 80,000 की, और 5,000 रुपये उसकी रिपेयर में लगे, और 1,000 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन में लगे, और उसने बेच दी उसे 25% प्रॉफिट के साथ। तो बताना है उसने मशीन कितने रुपए में बेची। ठीक है, जल्दी से करिए, इसे सॉल्व करिए। देखिए, 100 रुपए की उसने मशीन क्या टोटल कॉस्ट प्राइस बता दिया हूँ इसकी कितनी होगी। $1075। ये ओके, $80,000 की खरीदी, 5,000 उसने उसकी रिपेयर पे लगा, ये भी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। 1,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लगे, ये भी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। टोटल उसे वो मशीन कितने की पड़ी? 86,000 रुपए की। ठीक है, अब 86,000 रुपए की जो मशीन उसने खरीदी थी, वो बेच रहा है कितने में? 25% प्रॉफिट पर। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया?
125 बटे में 100, 25 5s are 25 4s are। उस टेबल का एडिंग करता डायरेक्ट 5/4 लिखता, ठीक है ना। 4 1s are 4, 4 2s are 4 1s are कितना बचा 20, 4 5s are 00। मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, जब मल्टीप्लाई होगा तो 107500 ही आएगा। यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर है। ओके द सेलिंग प्राइस, लास्ट क्वेश्चन आज का। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन article is 4/3 of its cost price. The profit in transaction. The profit in transaction. किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। देखो, क्रय मूल्य का 4/3 है। अगर क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य 4 है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 1, तो प्रॉफिट कितना होगा 1/3, और 1/3 किसके बराबर होता है 33 होल 1/3% आंसर। बस इतना सा आंसर था। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी। जी देखो एसटी, अच्छा स्टार्टिंग में ये इसके आगे वाला कैश प्रॉफिट जो होगा, देखो दो तरह के प्रॉफिट होंगे। एक होता है कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट मतलब हमने इतने का सामान खरीदा, इतने का बेच दिया, अब जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो हमारा क्या है प्रॉफिट है। क्लियर, ये तो हो गया कैश प्रॉफिट। इसमें हमेशा क्या होगा कैश प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। ठीक, सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। सेलिंग प्राइस बोलते हैं विक्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं क्रय मूल्य को। अब प्रॉफिट एक दूसरा होता है क्वांटिटी प्रॉफिट, क्वांटिटी में प्रॉफिट होना। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज 100 रुपए की 10 चॉकलेट खरीदी, ठीक। अब मैंने उनमें से 9 चॉकलेट बेच दी। अब जो 9 चॉकलेट बेची है वो कितने में बेची, मैंने 100 रुपए में बेची। अब 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे थे, 100 रुपए मेरे पास वापस आ गए। जितना मैंने इन्वेस्ट करा उतना वापस आ गया। मेरे पास अभी सारी क्वांटिटी बिकी नहीं है, एक क्वांटिटी बची है क्या, एक चॉकलेट बची है। अब वो जो एक चॉकलेट है जितने की भी बिकेगी वो मेरा क्या होगा प्रॉफिट होगा। ये मेरा होता है क्वांटिटी प्रॉफिट, ये हमारा क्वांटिटी प्रॉफिट होता है। अभी हमें कैश प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, अभी क्वांटिटी प्रॉफिट अभी थोड़ा इसके बाद टॉपिक आएगा, क्वांटिटी प्रॉफिट भी पढ़ेंगे। क्लियर है। इसके आगे भी लिखवाया था, ये आता हूँ। देखो कॉस्ट प्राइस जो होता है,
इसके आगे ये तो क्वेश्चंस थे। अच्छा, प्रॉफिट लॉस है, ये यहाँ पर है। अगर कॉस्ट प्राइस पे अगर प्रॉफिट हो रहा है, जितने परसेंट भी प्रॉफिट हो रहा है वो 100 में ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल X% प्रॉफिट हो रहा है, तो जो ये प्रॉफिट है हमारा X%, तो हमारा सेलिंग प्राइस, ये सारा हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 प्लस X%, जितना भी होगा परसेंटेज। X% हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 100 माइनस X%। अब नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना कॉस्ट प्राइस है उतनी हमारी सेलिंग प्राइस रहेगी। क्लियर? प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला जी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। जितना प्रॉफिट हो रहा है उसे रखेंगे ऊपर, जितना हमने इन्वेस्ट करा उसे रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ये चीज देख लो दोबारा थोड़ा नीचे वाला, अगर ये आपको मुझे क्लास से पहले ही बता देना चाहिए था, जब ही पूरी क्लास में डाउट रहा होगा। ये किसी चीज की कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस होती है 100%। क्या होता है 100%? अगर मुझे हो रहा है 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 100% ये, 20% ये, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो हमेशा जो प्रॉफिट प्लस करके ऊपर रख देंगे और डिवाइड भी किससे करेंगे 100 से। और अगर मुझे लॉस हो रहा है 20% का, 20% लॉस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा अपने आप में 20% माइनस होकर 100 में से 20 गए 80 बचा, तो 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? और कोई डाउट? लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी कराया है, ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 4/3 है कॉस्ट प्राइस का, यही बोला है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, इनका रेशियो आ गया 4/3 का। सेलिंग प्राइस है 4, कॉस्ट प्राइस है 3, तो हमारा इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1। ये क्या आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होगी तो क्या करूंगा 1/3 मल्टीप्लाई में 100%, यही करते हैं। और जब मैंने परसेंटेज स्टार्ट करा था, मैंने एक पूरी टेबल बनवाई थी, 1/3 किसके बराबर होता है 33 होल 1/3% के, पूरी टेबल लिखवाई थी। उसमें बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी अगर वो टेबल याद कर लोगे तो। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास, परसेंटेज की पीडीएफ है, उसमें शायद पहला या दूसरा पेज होगा। थर्ड पेज पे लिखा हुआ है, थर्ड पेज पे। फर्स्ट पेज पे तो होता है ये कोचिंग वाला, सेकंड पे होता है हमारा चैप्टर का नाम, थर्ड पेज पे लिखा हुआ है वो प्रॉफिट किधर परसेंटेज की, आप वो निकाल के देखिएगा पीडीएफ, उसमें जो जितने भी मैंने लिखवा रखे हैं उसे याद कर लो, बहुत इजी हो जाएगा इसे भी करना। जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, कहाँ गए 125 में 100 करा कट के, तो 5/4 ही आया, तो वही हो जाएगा। ठीक है, ओके।
थैंक यू। क्लास यहीं एंड करते हैं। और कोई डाउट